प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। हमारी बहस दरमियान में चलती रही कि मामला प्रोग्राम है स्टार्ट। अब बात करें। ये तलत मैं ये कह रही थी कि जो ये शाहिद की पोजीशन है ना कि जी हम, और ये दोनों शाहिद साहब बैठे हैं यहाँ कि भाई हमने नेशनल सिक्योरिटी के सवाल, हाँ, कि हमने पोजीशंस ली हैं और क्वेश्चंस उठाए। ऑल आई एम सेइंग इज कि एज अ पाकिस्तानी सिटीजन मुझे लगता नहीं कि कोई सीरियस क्वेश्चंस उठाते हैं और किसी एक कंसिस्टेंट लेवल पे जहां सियासत होती है। मैंने अभी आपको बताया मई 2 पे एक बड़ा स्पेसिफिक इनका स्टांस था, और अभी ये खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि इनका जो मंसूर इजाज का एविडेंस है इनएडमिसिबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ। अभी ब्रेक में इन्होंने ये कहा है, तो इनएडमिसिबल था तो आप कोर्ट चले क्यों गए? ये तो हर एक को पता था। लेकिन अगर ये एक आम आदमी की राय है, जो मेरा ओपिनियन है उसके एविडेंस के बारे में, ठीक है, ये बात कोर्ट ने डिसाइड करना है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन बुनियादी बात है कि आपने मंसूर इजाज की एक मेमोगेट के हवाले से आपने स्टैंड लिया है और आपके पिटीशन के अंदर वो मेंशन किया गया। लेकिन मैं मंसूर इजाज पर नहीं ठहरना चाहता, मैं लार्जर इशू रेज करना चाहता हूं। जो आप की जमात की तरफ से जो नैरेटिव इस वक्त आ रहा है, ये वही उसी किस्म की बातें हैं जो बैन सतूर प्राइम मिनिस्टर साहब 3-4 माह पहले कह चुके हैं, और शायद 1.5 साल पहले जरदारी साहब जो हैं बहुत खुले आम कहते थे, आजकल प्राइवेट महफिल के अंदर कहते हैं, जो किसी जमाने में JUI वाले भी कहते रहे हैं, जो MKM वाले भी कभी कभी दोहराते हैं। तो मैं सिर्फ जानना ही चाह रहा हूं कि आपकी के सामने एक पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, एक कॉम्पिटेंस लेवल है सिविलियन हुकूमत की तरफ से जिसके आप शदीद तरीन नकाद हैं। इन हालात में आइडियल कम्बिनेशन क्या है? कितना लैटिट्यूड देना चाहिए आर्मी को, कितनी आपको उनको सपोर्ट करनी चाहिए, कितनी उनकी सपोर्ट आपको चाहिए? क्या आइडियल कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, कोई आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं है। लैटिट्यूड आइन ने डिफाइन कर दी है, आप उसको उससे उस हद से ज्यादा आप नहीं कर सकते। हम जो कोर्ट में गए, हम मंसूर इजाज का मुकदमा लड़ने नहीं गए, हम हकायक मालूम करने गए हैं कि बड़े ही संगीन इल्जाम लगाए गए इस मुल्क के इदारों पर कि मुल्क के अपनी हुकूमत जो है वो अपनी फौज के खिलाफ वो बात कर रही है और एक फौरन कुव्वत को कह रही है कि आप इसमें मुदाखलत करें। इससे बड़ा संगीन इल्जाम अब भी आप उसी फौज की क़यादत पर आपकी तरफ से भी तो लग रहे हैं ना जी, कि यहां पर फेल हो गए, वहां पर फेल हो गए, हमें ये भी बताएं। तो लगता है कि आप सारों से सवाल पूछ रहे हैं। वो फौज की क़यादत बाहर से नहीं आई, इसी मुल्क से है। वो आइन के ताबे हैं, वो हुकूमत के ताबे हैं, पार्लियामेंट के ताबे हैं। सवाल करना हमारा हक है और सवाल होंगे जब भी आप एक इदारे में एक पोजीशन पर होंगे, सवालात का जवाब आपको देने पड़ेंगे। देखिए, जो पिटीशन आपने की हमें लगा कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर थी विज़ावी द एस्टैब्लिशमेंट। दूसरी बात ये है कि जब आप इनको जनरल पाशा पे अभी आप इतनी क्रिटिक कर रहे हैं, और बहुत लोगों ने क्रिटिक किया, हमने बहुत क्रिटिक किया बहुत इश्यूज पे, जब वो पार्लियामेंट में आए और उन्होंने प्रेजेंटेशन की, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा जी आप रिजाइन करें? आपने ज्वाइंट, देखिए ना, पोजीशन आप एक क्लियर लें। अब जब मौका है तो आप उन्हें अटैक कर रहे हैं। उनकी बातों पर पास किया गया, जो बातें वहां पर की गई, जो कि इन कैमरा सेशन था, बस डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्या हकायक बयान हुए क्या नहीं हुए, उसकी बुनियाद पर एक जॉइंट रेजोल्यूशन किया गया जिसको इंप्लीमेंट नहीं किया हुकूमत ने। अच्छा, अब जरा शालिती साहब इस पे आइएगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पैरामाउंट है जी। जिन इदारों ने उसका डिसीजन मेकिंग लेवल के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ करना है वो सिविलियन इदारे हैं, जिनने ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। ज़ाहिर है जो फैसला करेगा सदर मुमलिकत ने तो नहीं वहां पर जाके जहाज़ों को गिराना या लड़ाई करनी, वो आर्मी और इंटेलिजेंस वाले हैं। इस वक्त लगता यह है कि दोनों के हाल मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर बुरे हैं। वेयर डज इट लीव पाकिस्तान सिक्योरिटी? देखें, पहले तो आप एक चीज़ का तयन करें। ये थोड़ी देर पहले अब्बासी साहब ने एक बात की, मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत करना चाहूँगा। जब आप ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ़ौज को गवर्नमेंट का ताबे होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये बताइए कि क्या जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको किसी चीज़ के ताबे नहीं होना चाहिए? यानी अगर सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी एक जजमेंट पास करती है, और एक नहीं बेशुमार जजमेंट्स, और मेनली NRO की, और 2.5 साल से उस पर कुछ भी नहीं होता और बाकी जजमेंट्स को भी इसी तरह आप ट्रीट करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो फिर उनको फ्री वॉक है 5 साल के लिए? यानी ये कौन सा निज़ाम है जिसके तहत आप कहते हैं कि 5 साल का मैंने आपको आज वोट डाल के ठेका दे दिया
اور کسی جگہ دنیا میں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو گورنمنٹس ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں. آج کوئی مس ایپ ہو جائے اسی دن وہاں پہ ایک منسٹر یا کوئی میکنزم جو بھی اس میں جو میکنزم آپ کے خیال میں سویلینز کو جو سویلین حکومت ہے ان کو ڈیلیور کرنا ہے, ان کو ڈیلیور کرنا ہے, لیکن وہ آئین کے تابع وہ تو نہیں چلتے, لیکن 5 سال گارنٹی ہے. اور پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی یہ ان کے تابع ہو جائیں. آپ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے تو آپ ان کے تابع ہو جائیں. اب ان کا رول ہے کانسٹیٹیوشن میں, نہیں ایک منٹ ایکسکیوز می لیٹ می فنش مائی آرگومنٹ. کیا ان کی کانسٹیٹیوشن میں ذمہ داری نہیں ہے؟ اب وہ آرٹیکل کیوں نہیں آپ نے ایووک کیا؟ میں نہیں سمجھ رہا کہ جوڈیشری نے وہ آرٹیکل کیوں نہیں ایووک کیا 190 کے تحت کہ امپلیمنٹیشن جو NRO کی ڈیسیژن تھی وہ ان سے کیوں نہیں کروائی؟ سو میں ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں. نو یہ رانگ نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل ایک sorry there's also a history of this country for 64 years آپ سسٹم کو چلنے نہیں دیتے. for God's sakes I mean شکر ہے کہ 190 انووک نہیں کیا. the point is آرمی آتی ہے, جب جنرلز آتے ہیں 12 سال رہ جاتے ہیں, 10 سال رہ جاتے ہیں, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ایک بالکل ملٹری کو تابع رہنا ہوگا سویلین گورنمنٹ کے, there is no question about it. ہاں, اور اگر سویلین گورنمنٹ پرفارم نہیں کرتی تو ہمارے پاس 10 طریقے ہیں کہ you bring them to task.